ओके जी, गुड इवनिंग। तो क्या नाम है इनका, आदित्य? बताइए जी। तो ये बुक है आपके पास? ऑडिबल हूँ मैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हाँ जी जी, गुड इवनिंग। ऑडिबल है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एक्चुअली, है ना। आईएसआई जो एमएसक्यूई है ना, जो है ना, मास्टर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, जो आईएसआई का कोर्स है, उसमें एडमिशन के लिए ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये 2006 से लेकर 2024 तक, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, है ना। बाकी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ज्वाइन करने के लिए आप जस्ट 100 रुपीज़ फीस है लाइव क्लास की, प्लस साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसका मिलेगा, जो लाइव में अटेंड कर सकते हो, बाद में इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। सो है ना, इस पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं। सो तो इस पर कांटेक्ट करके आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एम एस क्यू ई का हम लोग ISI के अभी 3 कोर्स चला रहे हैं, इमस्टैट्स, MSQMS और MSQE। तीनों का PYQ बैच चल रहा है अभी। तो अभी अगर आप ज्वाइन करोगे, एग्जाम 11 मई को है, तीनों का एक ही टाइम पे एक ही दिन में है, तो कोई एक ही एग्जाम आप दे सकते हो, तो एमस्टैट्स का या MSQE का या MSQMS का, तो जो भी आप दोगे वो अभी अभी अगर आप ज्वाइन करोगे, 11 मई को एग्जाम है, 100 रुपीज़ फीस है तीनों कोर्स का, ठीक है। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड का आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो ये है ना, ये सिलेबस है। तो इसमें जो एग्ज़ाम में एक्चुअली सिलेबस जो आता है MSQE का, कि मैथमेटिक्स पोर्शन में आपका ये टॉपिक्स हैं: बाइनोमियल थ्योरम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीरीज, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस में ये पार्ट हो गया APGP सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस एंड थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। फिर ये अलजेब्रा पोर्शन हो गया। और इधर लीनियर अलजेब्रा पोर्शन में है वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस, एलिमेंट्री, है ना, ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये जैसा टॉपिक आप देखें क्लास 11 12 का ही है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल का है, वेक्टर स्पेस एंड ऑल दैट, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी सिस्टम है ना, ये थोड़े ग्रेजुएशन लेवल का समझ सकते हैं। कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और मोर वेरिएबल। तो वन वेरिएबल फंक्शन भी पढ़ना आपको, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये भी पढ़ना है। मोर वेरिएबल है ना, 2 और 3 वेरिएबल हो सकता है, मतलब 2 वेरिएबल, 1 और 2 वेरिएबल। ऑन कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें है ना मैक्सिमा मिनिमा, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, उसको बोलते हैं ऑन कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। कांस्टेंट होता है साथ में जो कंडीशन, जैसे होता है ना, मैक्सिमाइज एक्स वाई गिवन दैट सच दैट x + y = 2। तो ये जो गिवन कंडीशन है ये कांस्टेंट है, जैसे LPB में होता था। और डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, कॉन्वेक्सिटी, है ना, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, क्वासी कॉन्वेक्स क्या होता है। देन कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, कांस्टेंट है ना, क्लास 12th में जो LPP आपने पढ़ा होगा, वहाँ होता था ना कि मैक्सिमाइज x + y + z सच दैट x + y <= 2 या y + z <= 3। इस तरह से कंडीशंस होते, जो कंडीशंस होते थे वो सच दैट के बाद वो कांस्टेंट होता था। तो वो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ नॉट मोर देन 2 वेरिएबल, है ना। तो 1 और 2 वेरिएबल का बात करना, 2 से ज़्यादा वेरिएबल का नहीं। फिर इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या है, होमोजीनियस एंड होमोथेटिक फंक्शन क्या है ना। फिर इसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में आएगा एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ना है बाइनोमियल एंड नॉर्मल। तो ये मैथ्स और स्टैट्स पोर्शन के PYQ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है, अभी इस सेशन में तो हम इकोनॉमिक्स के फैकल्टी हमारे पास अभी नहीं है, तो अभी चूंकि आज 28 है ना अप्रैल है और 11 मई को एग्ज़ाम है, तो है ना टाइम अराउंड आपके पास 12 से 15 दिन है ना। ये है, मतलब 12 दिन अराउंड। तो इसमें मैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का ही PYQ करा पाऊंगा, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स फैकल्टी, नेक्स्ट सेशन से हो सकता है हम इकोनॉमिक्स फैकल्टी भी हम लोग, है ना, हायर करके या किसी के साथ पार्टनरशिप करके हम लोग चला सकते हैं ये कोर्स, जैसे IIT जैम इकोनॉमिक्स है या ISI MSQE है ना, ये सब चला सकते हैं। तो ये नेक्स्ट सेशन से ये वाला पार्ट भी कराएंगे, तो इस सेशन में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो बाकी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ठीक है। तो ये है ना पार्ट है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तभी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मैं कराऊंगा आगे भी, और इकोनॉमिक्स फैकल्टी इस बार तो नहीं है अभी, क्योंकि हमने किसी से बात नहीं की है। अगर पॉसिबल होगा तो हो सकता है मैं PYQ करवा दूँ, अदरवाइज है ना नेक्स्ट सेशन देखेंगे। तो मैथ स्टैट्स में आपको हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पेपर्स हैं तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे है ना 2006 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से 2024 तक का है। तो हम लोग कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें जी? 2006 वाले पेपर से या उल्टा?
हैं? हाँ बोलिए, कुछ बोलना है आपको आदित्य? बताओ सर भाई। जैसा आपको आ, सही लगे वैसे स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, वैसे आप कुछ कहना चाहते हो? आप तैयारी वारी कर रहे हो? अब क्या आगे क्या करना चाहते हो? अभी कुछ प्लान है आपका? सर मेरे को तो आपके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगा तो बस मैंने ऐसे ही इनरोल कर लिया। मैं वैसे किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, तो आप ऐसे ही मतलब सीखना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते होंगे ना? हाँ जी सर, बेसिकली मैं एक्चुरियल साइंस है ना, उसकी हाँ। प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। तो मैंने आपका कोर्स देखा यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे आप। फिर मैं आपकी वेबसाइट पे गया तो मुझे हाँ। सबसे एंट्री लेवल कोर्स यही लगा जिसकी फीस 500 थी, तो बस मैंने एस टी अच्छा, इनरोल कर लिया। इनरोल कर लें। तो ठीक है, इसका फ़ायदा उठाइए, सीखिए, है ना? और बच्चे भी आएंगे, अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इंक्वायरी बहुत सारे बच्चों की थी लेकिन हमने स्टार्ट नहीं किया था, तो हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो और बच्चे भी इंक्वायरी हैं, तो उनको हम कांटेक्ट करेंगे, तो साथ में हम लोग ये PYQs डिस्कस करेंगे, है ना? तो इनसे बच्चों को हेल्प हो जाएगा। और इस कोर्स का फीस बहुत ज़्यादा अभी मुझे लग रहा है कि मैं आगे जाके, है ना, कम ही कर दूंगा। 100 रुपीज़ जितना एग्ज़ाम क्लोज आएगा, एग्ज़ाम तो क्लोज है, अल्लाह वो आपको 1 साल का एक्सेस रहेगा, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन है ना, डिपेंड करता है फीस कितना कौन पे किया, ड्यूरेशन उसके हिसाब से होगा। जैसे अभी 11-10 दिन का ड्यूरेशन देंगे 100 रुपये में हम, ये है, ठीक है ना? ये तो ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक कुछ बच्चे कल भी ज्वाइन करेंगे, तो या तो हम लोग एक बार, आप ये बुक है ना आपके पास, अगर आपको ज़रूरत है तो सीख सकते हैं, नहीं तो हम लोग ट्राई करेंगे एंड देखेंगे क्या है। बाकी अगर और भी आपको, क्या आपके एक्चुरियल में क्या क्या जरूरत पड़ती है? स्टैटिस्टिक्स जरूरत पड़ती है? यस सर, स्टैटिस्टिक्स होता है पेपर एक। मैथमेटिक्स भी जरूरत पड़ती है उसमें? यस सर। अच्छा, तो मैथमेटिक्स तो स्टडी, और क्या पढ़ना पड़ता है एक्चुरियल में? सर यही है, फिर आगे यही एडवांस लेवल होता जाता है इनका। अभी इंट्रोडक्टरी लेवल होगा जैसे CS1, और ऐसे मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो ट्राई कर भी, आप सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सीख सीख मतलब जर्नी में तो सीखते हैं हम लोग। तो अभी आप एंट्री लेवल पे सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उस प्लेलिस्ट में कुछ स्टैटिस्टिक्स के कोर्स भी मिल जाएंगे जो पहले से रिकॉर्डेड है, वो मैं ऐड करवा नहीं सर, दूंगा। मैं देख रहा हूँ आपका अच्छा, उसमें है? IIT जाम वाला, वो मैं देख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी वाला आपका अच्छा। सेशन बहुत अच्छे से समझा रहे हैं वहाँ पे अच्छा, आप। उसमें है, चलिए अच्छा है। यस सर। हाँ, तो ठीक है। तो मुझे लगता है कल से मैं और बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो कल से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम 2024 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे तो। 2024 उल्टा भी हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पहले 24 का डिस्कस करें फिर 23 का, तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये पहले को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में लग रहा है, अब थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया है। तो हमने किसी वेबसाइट से ये पेपर डाउनलोड किए हैं, इनका है ना डिटेल भी है, तो ठीक है। तो मैं चलो कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल से हम लोग प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये 2000, अच्छा ये जो पार्ट था, ये PSB पार्ट था, है ना? ये PSA है, दो पार्ट होता है ना। ISI किसी भी एग्जाम में दो है, एक PSA मतलब, एक तो पार्ट ए होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, पार्ट बी जिसमें सब्जेक्टिव होते हैं। तो जो अभी हम देख रहे थे बॉटम से, वो ऑब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव वाला था। ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कल से, पहले ऑब्जेक्टिव सारा डिस्कस कर लेंगे, फिर सब्जेक्टिव पे आएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कल। चलिए, तो कल हम यहाँ के, आप चाहे तो ट्राई करके आ सकते हैं, नहीं तो हम कल यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कल आपको ग्रुप में, इनको किसी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, है ना? तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, वो आपको शेड्यूल आ जाएगा उसमें, ठीक है? तो कल से स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। ओके, बाकी थैंक यू किसी वेरी मच बच्चे को, सर। है ना, बाकी जो यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, उनको अगर इंक्वायरी कुछ करना हो या ज्वाइन करना हो, तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर मैंने डिस्प्ले किया था पहले भी। यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर, है ना? ये है। ठीक है जी, थैंक यू।